हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर डिवीजन में गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए एग्जाम हुआ है 26 जुलाई 2024 को। यह दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। आज हम पहला शिफ्ट का हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बिलासपुर डिवीजन का है। यहाँ देख सकते हैं बिलासपुर लिखा हुआ है। 26/7/2024 फर्स्ट शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ है। 2 घंटे का समय है, 100 मार्क्स है। 110 क्वेश्चन दिया गया है और 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया गया है। 100 क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही आपको अटेम्प्ट करना है और 10 क्वेश्चन जो है वह ऑप्शनल है राजभाषा का। चलिए हम सीधा शुरू शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ गार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा गार्ड की ड्यूटी नहीं है। तो हमें पढ़ना पड़ेगा चारों ऑप्शन को। ट्रेन के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करना, यह उसकी ड्यूटी है। ट्रेन की विलंबता का हिसाब रखना उसकी ड्यूटी है। पैसेंजर ट्रेनों की समयबद्धता को सुनिश्चित करना और रख रखाव ब्लॉक की योजना, रख रखाव ब्लॉक की योजना उसका ड्यूटी नहीं है। यानी यह जो है डी इसका आंसर होगा। आंसर ऑप्शन डी है। प्लानिंग ऑफ मेंटेनेंस ब्लॉक, यह जो है गार्ड की ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केप्ट इन लाइन बॉक्स। निम्नलिखित में से किसे लाइन बॉक्स में नहीं रखा जाता है। G&SR बुक रखा जाता है, ट्राई कलर टॉर्च रखा जाता है, पटाखा रखा जाता है। इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आंसर होगा वह इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लोको पायलट कैन नॉट स्टार्ट ट्रेन डिस्पाइट गिवन सिग्नल अंटिल द अनलेस। सिग्नल देने के बावजूद लोको पायलट ट्रेन को तब तक नहीं स्टार्ट कर सकता है जब तक कि स्टेशन मास्टर इंस्ट्रक्ट हिम टू स्टार्ट, स्टेशन मास्टर उसे स्टार्ट करने के लिए अनुदेशित करे, खंड नियंत्रक उसे स्टार्ट करने के लिए अनुदेशित करे, TLC उसे स्टार्ट करने के लिए अनुदेशित करे, गार्ड उसे स्टार्ट करने के लिए अनुदेशित करे। यानी सिग्नल मिला है लेकिन गार्ड का जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तब वह गाड़ी स्टार्ट नहीं करेगा। आंसर ऑप्शन डी होगा। गार्ड उसे स्टार्ट करने के लिए अनुदेशित ना करे तब तक वह स्टार्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गार्ड बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे। गार्ड रेलवे के किस विभाग से संबंधित होता है। सेफ्टी, कमर्शियल, मैकेनिकल, इनमें से कोई नहीं। गार्ड जो है वह भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित होता है। आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑपरेटिंग, यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा। नन ऑफ दी एवं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित होता है, हालांकि सेफ्टी इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूनिफॉर्म ऑफ गार्ड इज ऑफ विच कलर। गार्ड की वर्दी कौन से रंग की होती है। तो गार्ड की वर्दी व्हाइट कलर की होती है। स्टेशन मास्टर और गार्ड दोनों का व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ BPC इज। BPC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। आंसर ऑप्शन ए है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ BPC हैज लॉन्गेस्ट वैलिडिटी। BPC कौन से प्रकार का BPC, उसका जो है BPC की वैलिडिटी सबसे ज्यादा होता है। तो यह जो है CC रेक का होता है। CC रेक का 30 डेज प्लस 30 डेज या फिर 6000 किलोमीटर होता है, या फिर एक होता है 5 डेज ग्रेस करके 35 डेज या 7500 किलोमीटर। तो यह जो है आंसर ऑप्शन सी होगा। यह सबसे लंबा, सबसे ज्यादा समय के लिए इसकी वैलिडिटी होता है BPC का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ वैगन इज मोस्ट सुटेबल फॉर कोल लोडिंग। कोयला लोडिंग के लिए वैगन का कौन सा प्रकार सबसे उपयुक्त है। BTPN इसमें नहीं होगा। बोस्ट, BCN, बॉक्सेन, यानी बॉक्सेन जो है यह सबसे उपयोगी है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए ट्रेन runs at a speed of 200 किलोमीटर then how much it will travel in half an hour। यदि किसी ट्रेन की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह आधा घंटे में कितना दूरी तय करेगा। सीधा है, 200 बटा इसको आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा। आधे घंटे में, 1 घंटे में 200, तो आधे घंटे में 100 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गार्ड डज नॉट एक्सचेंज सिग्नल विथ। गार्ड किसके साथ सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करेगा। यह जो है ऑप्शन देखेंगे, कंट्रोलर, गेटमैन, पॉइंट्समैन, स्टेशन मास्टर, इन सभी के साथ करता है, कंट्रोलर के साथ नहीं करता है। आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिटोनेटर इज नॉट यूज्ड। पटाखा का उपयोग नहीं किया जाता है। कब नहीं किया जाता है वो पूछ रहा है। टू स्टार्ट ए ट्रेन इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपात स्थिति में ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए, आपात स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए, कुहासा के दौरान पायलट, लोको पायलट को सचेत करने के लिए, ट्रेन के बाद, ट्रेन दुर्घटना के बाद ट्रेन को सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ जो है स्टार्ट करने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है, स्टॉप करने के लिए होता है, कुहासा में होता है, और दुर्घटना के दौरान दूसरे ट्रेन को सुरक्षित करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जोनल हेडक्वार्टर ऑफ ACCR इज। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो है कहाँ है मुख्यालय वो पूछा गया है। जबलपुर, गोरखपुर, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। यह जो है इनमें से कोई नहीं होगा। ACCR का बिलासपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेलवे डिवीजन, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे डिवीजन नहीं है? हुबली है, रायपुर है, फिरोजपुर है और कटनी। कटनी जो है यह डिवीजन नहीं है, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज रेलवे बोर्ड लोकेटेड, रेलवे बोर्ड कहाँ स्थित है? रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है, आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द क्रैक ट्रेन इन रेलवे, रेलवे में क्रैक ट्रेन क्या होता है? क्रैक ट्रेन के बारे में या तो हमको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन देखेंगे। गुड्स ट्रेन दैट रन्स एवरेज स्पीड ऑफ एबव 100 kmph, गुड्स ट्रेन जो 100 किलोमीटर से अधिक गति से औसत गति से चलती है। गुड्स ट्रेन जो बिना गार्ड के चलती है। गुड्स ट्रेन जो बिना क्रू बदलाव के क्रू पॉइंट से सीधा गुजरती है, यही होगा, आंसर ऑप्शन सी होगा। गुड्स ट्रेन दैट रन्स थ्रू क्रू चेंजिंग पॉइंट विदाउट क्रू चेंज, यह जो है क्या कहलाता है? वह क्रैक ट्रेन कहलाता है। क्रैक ट्रेन इन रेलवे, आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, WTT फुल फॉर्म इज, WTT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्किंग टाइम टेबल, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द इंचार्ज ऑफ रनिंग रूम इज, रनिंग रूम का इंचार्ज कौन होता है? तो रनिंग रूम का इंचार्ज कौन होता है? चीफ कंट्रोलर होता है, चीफ क्रू कंट्रोलर, चीफ क्रू कंट्रोलर, आंसर ऑप्शन सी है, चीफ क्रू कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, कौन सा भारत का सबसे तीव्रतम ट्रेन है, फास्टेस्ट ट्रेन है? तो अभी जो है वर्तमान में वंदे भारत है, आंसर ऑप्शन ए है, वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डीएमएम ऑफिसर, डीएमएम ऑफिसर का पूछा गया है। इन इंडियन रेलवे इज, भारतीय रेलवे में डीएमएम अधिकारी कौन होता है? तो डीएमएम का होता है डिविजनल मटेरियल मैनेजर, आंसर ऑप्शन डी है, डिविजनल मटेरियल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द वैगन डज हैव ए डोर इन इट, इनमें से कौन सा वैगन में दरवाजा होता है? बीआरएन में दरवाजा नहीं, बीएलसी में नहीं, बीएफएनएस में नहीं, बीसी में, बीसी में दरवाजा होता है क्योंकि यह कवर्ड होता है, सीमेंट वगैरह लोड होता है तो उससे दरवाजे के द्वारा उसका अनलोडिंग किया जाता है, तो इसमें दरवाजा होता है, आंसर ऑप्शन डी है, बीसीएन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव हैज द मैक्सिमम हॉर्स पावर, निम्नलिखित में से कौन सा लोकोमोटिव में अधिकतम हॉर्स पावर होता है? G7, G9, GS5, G12 जो है अभी सबसे लेटेस्ट है और इसमें जो है सबसे अधिकतम पावर होता है, जो मधुपेरा में आता बना है, ब्लू कलर का रहता है और 60 सीरीज से उसका नंबर होता है, आंसर ऑप्शन डी है, G12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट व्हीकल ट्रेन्स, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम वाहन ट्रेन के संबंधित नहीं है? तो यहाँ देखें, बिना गार्ड के चलना, पीछे जुड़ा टेल लैम्प, पीछे जुड़ा एलवी बोर्ड, ट्रेन में कोई ब्रेक वैन का नहीं होना। तो जब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु आर वॉक्स बॉयज इन स्टेशन, स्टेशनों में वॉक्स बॉय कौन होता है? तो वन हु लोड्स लाइन बॉक्स, एक जो लाइन बॉक्स को चढ़ाता है, यही जो है क्या होता है? बॉक्स बॉय कहलाता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ वैगन इज, वैगनों के रख रखाव के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी होता है? तो यह जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, आंसर ऑप्शन डी है, मैकेनिकल, CNW इसमें डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, टावर कार इज यूज्ड बाय विच डिपार्टमेंट, टावर कार का उपयोग कौन सा विभाग करता है? तो यह जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है, OHE इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कासन ऑर्डर लिस्ट डाउन, सतर्कता आदेश निम्न को दर्शाता है, इसमें से किसको दर्शाता है? तो स्पीड रेस्ट्रिक्शन रहता है, उसको सतर्कता आदेश दिखाता है। डिटेल्स ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधित गति का विवरण उसके अंतर्गत होता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्रू टीओ टाइम मीन्स, क्रू टीओ टाइम का मतलब होता है, तो क्रू का ट्रेन ऑर्डरिंग टाइम जो कहलाता है वह जो है टीओ टाइम कहलाता है, आंसर ऑप्शन सी है, ट्रेन ऑर्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ए हाई पीडीडी लीड्स टू, एक उच्च पीडीडी दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो मोर नंबर ऑफ ट्रेन ऑर्डरिंग, इससे जो है होता है, आंसर ऑप्शन ए है, मोर नंबर ऑफ ट्रेन ऑर्डरिंग, इससे जो है प्री डिपार्चर डिटेंशन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जनरली स्पीड रेस्ट्रिक्शन आर नॉट इन इम्पोज्ड ऑन, सामान्यतः गति प्रतिबंधों को कहाँ नहीं लगाया जाता है? तो इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे, साइट एट बेल्ट फेल्यूर लगाया जाता है, बोल्डर फॉलिंग जोन गिर लगाया जाता है, एलसी गेट इन ए सेक्शन हाई डिग्री कर्व इसमें भी लगाया जाता है, यहाँ नॉर्मल एलसी गेट रहेगा, वहां लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
32। एनआई वर्किंग मीन्स, एनआई वर्किंग का मतलब होता है नॉन इंटरलॉक वर्किंग। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इंडियन रेलवे लोगो है, भारतीय रेलवे के लोगो में है, क्या है? ब्रेकवन है, सिग्नल है, लोको है और वैगन है। क्या है इसमें? लोको का चिन्ह है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूटी ऑफ पॉइंट्समैन? निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट्समैन की ड्यूटी है? संटिंग ऑफ लोको, क्रैंक हैंडल ऑपरेशन, सिग्नल एक्सचेंज, ऑल ऑफ दी एबव। ये सभी जो है पॉइंट्समैन की ड्यूटी है। आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। फुट प्लेट इंस्पेक्शन बाय ऑफिसर्स मींस, अधिकारी द्वारा फुट प्लेट निरीक्षण का मतलब क्या होता है? दुर्घटना स्थल का निरीक्षण, रनिंग ट्रेन द्वारा खंड का निरीक्षण, समपार फाटक का निरीक्षण, रनिंग रूम निरीक्षण। तो ये जो है रनिंग ट्रेन के द्वारा जब निरीक्षण किया जाता है तो उसे फुट प्लेट इंस्पेक्शन कहा जाता है, फुट प्लेट निरीक्षण कहा जाता है, रनिंग ट्रेन द्वारा निरीक्षण। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हॉट एक्सल मीन्स, हॉट एक्सल का मतलब होता है पहिए में आग, एक्सल काउंटर में आग, लोको में आग, स्टेशन में आग। तो ये जो है पहिए में आग, फायर इन व्हील्स, इसे जो है हॉट एक्सल कहा जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कोंकण रेलवे नेटवर्क पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कोंकण रेलवे नेटवर्क निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? क्या जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा से गुजरता है। तो आंसर ऑप्शन ए होगा महाराष्ट्र, असम और उड़ीसा और हरियाणा, इधर जो है कोंकण नहीं है। आंसर ऑप्शन यहाँ होगा ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विच टीम हैज वोन क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ 2024? अभी हाल ही में T20 का वर्ल्ड कप हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। कोरोना इज ए, कोरोना क्या है? कोरोना एक वायरस है। आंसर ऑप्शन सी है, जिसे कोविड, इसमें वी का क्या था? वायरस। आंसर ऑप्शन कोविड-19 आप जानते थे, तो यहाँ जो है वायरस है। आंसर ऑप्शन सी है, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वारंटाइन मीन्स, क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? ए पर्सन इज केप्ट इन हॉस्पिटल, ए पर्सन केप्ट इन स्कूल, ए पर्सन केप्ट इन प्रिजन, ए पर्सन केप्ट इन आइसोलेशन। आंसर ऑप्शन डी होगा, जो है एक व्यक्ति जिसको अलग रखा जाता है उसे ही क्वारंटाइन कहा जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। गुडसेड इज ए प्लेस, गुडसेड वह जगह है, वेयर एनी पार्टी कैन लोड और अनलोड रेक्स, where one a specific party can load or unload rakes, where only engineering department can load ballast, where only food grains can be loaded। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन ए होगा, where any party can load और unload rakes। आंसर ऑप्शन ए है, जहाँ कोई पार्टी रेक को अनलोड या फिर अनलोड करता है वह गुडसेड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। EQ इन रेलवे मीन्स, रेलवे में EQ का मतलब क्या है? EQ का मतलब होता है इमरजेंसी कोटा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ACP डिटेंशन इज केप्ट ऑन अकाउंट ऑफ विच डिपार्टमेंट? ACP अलार्म चेन पुलिंग होता है, तो उसका जो डिटेंशन होता है उसका हिसाब कौन रखता है? तो यह RPF के द्वारा रखा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, RPF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू, मिल्खा सिंह संबंधित हैं किससे? क्रिकेट से, एथलेटिक्स से, रेसलिंग से या फिर हॉकी से? यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी होगा। यह एथलेटिक्स से संबंधित है, फास्ट रनर थे, तेज धावक। आंसर ऑप्शन बी है, एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। इफ 45 रुपीज इज टू बी डिवाइडेड इक्वली इन बिटवीन 3 पीपल देन इच विल गेट, यदि 45 रुपये को 3 आदमी में बांटा जाता है, बराबर बांटा जाए, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 15 रुपये मिलेगा। आंसर ऑप्शन ए है, 45/3 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इफ 5 kg मैंगोज कॉस्ट ₹100 देन कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंज, यदि 5 kg आम का मूल्य 100 रुपये है तो 1 किलोग्राम नारंगी का मूल्य क्या होगा? यहाँ जो है, यहाँ दिया है आम का और पूछ रहा है नारंगी का, तो ये जो डाटा जो है इनसफिशियंट है, आप पर्याप्त है, इससे आंसर दिया नहीं जा सकता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 1 2 4 8 एंड नेक्स्ट मिसिंग नंबर इज, गायब संख्या क्या है? यहाँ देख रहे हैं कि इसका डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16। आंसर ऑप्शन ए होगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ ट्रैक? निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री जो है वह ट्रैक की सामग्री नहीं है? स्लीपर है, रेल है, बैलस्ट है, टेल लैम्प। टेल लैम्प नहीं है, यह जो है ट्रैक की सामग्री नहीं है, वह ट्रेन की सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। 193 माइनस 53, ये जब 190 में से 53 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 137 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन
ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है? चीफ कंट्रोलर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, लोको इंस्पेक्टर, स्टेशन मास्टर। यह जो है इसमें लोको इंस्पेक्टर ट्रैफिक इससे जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, इसमें लोको इंस्पेक्टर। आंसर ऑप्शन सी होगा, लोको इंस्पेक्टर, यह मैकेनिकल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, रिले रूम इन स्टेशन इज अंडर चार्ज ऑफ, रिले रूम जो स्टेशन में होता है वह किसके प्रभार में होता है? तो एसएनटी डिपार्टमेंट के द्वारा अंतर्गत होता है। आंसर ऑप्शन बी है, एसएनटी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, चित्रकूट फॉल्स इज इन विच रिवर, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह जो है इंद्रावती नदी पर है। आंसर ऑप्शन डी है, इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, चर्चा माइंस, चर्चा माइंस इज लोकेटेड नियर टू, चर्चा माइंस किससे समीप स्थित है? दिया जाए बैकुंठपुर के नजदीक है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, बिलासपुर डिवीजन इज नोन फॉर लोडिंग ऑफ विच कमोडिटी, बिलासपुर डिवीजन किस सामग्री के लदान के लिए जाना जाता है? तो यह जो है कोयला के लिए जाना जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, असिस्टेड साइडिंग मीन्स, सहायक साइडिंग से मतलब है ट्रैक ओन्ड बाई साइडिंग एंड ओएचई बाई इंडियन रेलवे, ऑल एसेट्स होली ओन्ड बाई प्राइवेट साइडिंग, ऑल एसेट होली ओन्ड बाई रेलवे, नन ऑफ द अबव। यहाँ जो है असिस्टेड का मतलब है ट्रैक जो है वह साइडिंग का रहता है और वहाँ जो ओएचई का जो सप्लाई है भारतीय रेलवे के द्वारा ओएचई लगाया गया, यह जो है असिस्टेड साइडिंग कहलाता है। आंसर ऑप्शन ए होगा, साइडिंग का अपना ट्रैक और भारतीय रेलवे का ओएचई। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, क्वाइस मीन्स, क्वाइस का मतलब क्या होता है? फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। आंसर ऑप्शन ए है, क्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तभी जय वर्मा सिन्हा है। आंसर ऑप्शन डी है, जया वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, पीओएच ऑफ वैगन मीन्स, वैगन का पीओएच से आशय क्या है? इसका मतलब क्या होता है? क्या पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग होता है। आंसर ऑप्शन बी है, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, जीडीआर इन ट्रेन ऑपरेशन मीन्स, ट्रेन परिचालन में जीडीआर का मतलब क्या होता है? तो इसका होता है गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। आंसर ऑप्शन सी है, गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति गोज टू दिल्ली फ्रॉम दुर्ग बाई विच रूट, दुर्ग से दिल्ली को जाने वाली छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कैसे होकर जाती है? उसका मतलब रूट पूछा गया है। यह जो है बिलासपुर, कटनी और झांसी होकर जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, बिलासपुर, कटनी, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, वेयर वुड ए लोडेड ट्रेन्स जनरली डू नॉट नीड बैंकर इंजन, सामान्यतः कौन सी परिस्थिति में लोडेड ट्रेन को बैंकर इंजन की आवश्यकता नहीं होती है? चढ़ती ढाल, राइजिंग ग्रेडियंट है, लगेगा। ड्यूरिंग ट्रेन्स वर्षा, ड्यूरिंग रेन्स, वर्षा के दौरान इसमें भी लग सकता है क्योंकि व्हील स्कीडिंग होता है। गति प्रतिबंध वहां भी लग सकता है। टू रन थ्रू ए मेजर यार्ड, मेजर यार्ड से सीधा गुजरने समय, इस समय पर जो उसको इस समय पर उसे बैंकर इंजन की आवश्यकता नहीं है। आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पूछा गया है कि किसको आवश्यकता नहीं होगी बैंकर का किस समय पर, तो आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द ए इंटरचेंज पॉइंट, इंटरचेंज पॉइंट क्या है? इंटरचेंज पॉइंट क्या कहलाता है उसको हम ऑप्शन देखेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन देखेंगे, स्टेशन वेयर ए ट्रेन इंटर्स इनटू अदर डिवीजन, स्टेशन वेयर क्रू इज चेंज, स्टेशन वेयर फ्यूलिंग इज डन, स्टेशन वेयर एग्जामिनेशन इज इनवैलिड इज डन। तो यहाँ जो है स्टेशन वेयर ट्रेन इंटर्स इनटू अदर डिवीजन, वही जो है क्या कहलाता है? इंटरचेंज पॉइंट कहलाता है। आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट डू यू मीन बाई लॉन्ग हॉल ट्रेन, लॉन्ग हॉल ट्रेन से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन देखेंगे, पैसेंजर ट्रेन हैविंग लॉन्ग हॉल्ट्स एट मेजर स्टेशन, पैसेंजर ट्रेन ड्यूरिंग और लॉन्ग डिस्टेंस, गुड्स ट्रेन दैट रन्स विदाउट क्रू चेंजिंग, गुड्स ट्रेन फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग टू ट्रेन। तो दो ट्रेनों को मिलाकर एक बड़ी मालगाड़ी बनाता है, तो उसे जो है ओवर लॉन्ग हॉल ट्रेन कहा जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, शेषनाग फॉर्म्ड एट नागपुर डिवीजन ऑफ एसीसीआर वाज फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग, कितनी गाड़ियों को जोड़कर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में शेषनाग बनी थी? जिस तरह से लॉन्ग हॉल हुआ उसी तरह से शेषनाग बनी थी। तो उस समय पर चार जो है खाली मालगाड़ियों को जोड़कर बनाया गया था, उसे शेषनाग नाम दिया गया था। आंसर ऑप्शन ए है, 4 एम्प्टी गुड्स ट्रेन, चार खाली मालगाड़ियां उसको बनाकर एक ट्रेन बना करके और चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, सीसी रेक है वैलिडिटी ऑफ, सीसी रेक की वैधता कितनी होती है? तो यह जो है 30 दिन और 5 दिन ग्रेस पीरियड होता है। जब 30 दिन रहता है तो कितना होता है?
6000 किलोमीटर, और जब 35 दिन होता है तो उसमें पर 7600 किलोमीटर होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है 12+3 डेज किसका होता है, तो प्रीमियम रेक बीपीसी होता है, प्रीमियम रेक का। आंसर यहाँ जो है सीसी रेक का पूछा गया है, आंसर ऑप्शन ए होगा 30 डेज विथ ग्रेस ऑफ 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिप्रेजेंट ए स्टीपर ग्रेडियंट, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र ढाल कहलाएगा। यहाँ जो है 600 में 1, 400 में 1, 300 में 1, 100 में 1, यानी 100 मीटर में 1 मीटर, यह जो है तीव्र ढाल है। आंसर ऑप्शन डी है, इन चारों में तीव्र ढाल है। आंसर ऑप्शन डी है 1/100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, 40+38 जोड़ के बताना है 78। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट डू यू मीन बाई SF5, SF5 का मतलब क्या होता है। यह जो है मेजर पेनाल्टी के लिए चार्जशीट दिया जाता है, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वह है SF5। आंसर ऑप्शन सी होगा, मेजर पेनाल्टी चार्जशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिग्नल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार सिग्नल का प्रकार नहीं है। एडवांस स्टार्टर होता है, होम होता है, एडवांस होम यह नहीं होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम मीन्स, अनुगामी ट्रेन पद्धति का मतलब क्या होता है। रनिंग मोर देन वन ट्रेन इन ब्लॉक सेक्शन, रनिंग ए हॉल ट्रेन, लॉन्ग हॉल ट्रेन, रनिंग ऑफ ट्रेन विथ लास्ट व्हीकल, रनिंग ऑफ ट्रेन विथ बैंकर इंजन। यह जो है रनिंग मोर देन वन ट्रेन इन ब्लॉक सेक्शन, एक गाड़ी गया और उसके पीछे दूसरी गाड़ी भेजा गया, यानी एक ब्लॉक सेक्शन में एक से अधिक गाड़ी का भेजने का परिचालन को ही कहा जाता है फॉलोइंग ए ट्रेन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, बीच इज नॉट ए टाइप ऑफ एक्सीडेंट इन रेलवे, रेलवे में कौन दुर्घटना का प्रकार नहीं है। कॉलिजन, डिरेलमेंट, फायर, रनिंग ऑफ इनवैलिड रेक, यह जो है नहीं है, यह ट्रेन एक्सीडेंट का रूप नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है, रनिंग ऑफ इनवैलिड रेक, अवैध रेक का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटी ऑफ गार्ड ड्यूरिंग एक्सीडेंट, दुर्घटना के दौरान निम्न में से कौन सा गार्ड के कर्तव्य में शामिल नहीं है। नोट द डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट, यह है प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू इंज्योर्ड पर्सन, ये भी है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन यूजिंग डिटोनेटर्स, ये भी है एआरटी ऑर्डरिंग इसका कार्य नहीं है, यह जो है कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, एआरटी ऑर्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ड्यूटी आवर्स ऑफ क्रू इज डिफाइंड अंडर विच रूल्स, क्रू के ड्यूटी घंटे किस नियम के तहत परिभाषित हैं। यह जो है HOER के अंतर्गत होता है, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन रूल के अंतर्गत। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, हाउ मच ऑफ पीरियोडिक रेस्ट शैल बी गिवन टू क्रू एज पर HOER जो रूल्स है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, उसके अनुसार क्रू को कितनी अवधि की विश्राम दिया जाना चाहिए। तो यह जो है कम से कम 4 रेस्ट जरूर होना चाहिए, 30 घंटे का, और एक महीने में प्रत्येक महीना 30 घंटे का 4 विश्राम। आंसर ऑप्शन बी है, 4 रेस्ट ऑफ 30 आवर्स पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, फुल फॉर्म ऑफ आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आंसर ऑप्शन सी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज डिरेलमेंट, निम्नलिखित में से क्या अपतन का प्रमुख कारण हो सकता है। इसमें देखेंगे स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं, इंजीनियरिंग ब्लॉक नहीं, रेल फ्रैक्चर, कर्व ऑन ट्रैक, तो यह जो है रेल फ्रैक्चर इसके हो सकता है। आंसर ऑप्शन सी है, रेल फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, आईवी सिग्नल मींस, आईवी सिग्नल का मतलब होता है इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग। यहाँ क्या है, इंटरलॉक्ड, यहाँ इमीडिएट, इंटरमीडिएट, यहाँ इंटरमीडिएट, ये आंसर ऑप्शन डी होगा, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियरेस्ट टू, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किसके समीप स्थित है। यह जो है मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में स्थित है। आंसर ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश में उमरिया, यहाँ उमरिया है, मध्य प्रदेश नहीं है। आंसर ऑप्शन सी होगा, उमरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, 242 डिवाइडेड बाई 11 गिव्स, 242 को 11 से भाग देने पर क्या होगा। इसका जो भाग देंगे आंसर ऑप्शन आएगा क्या, 22 आएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, EOTT डिवाइस इज मींट टू रिप्लेस, EOTT उपकरण किसकी जगह लेगा। तो यह जो है ब्रेक वैन को हटा करके और EOTT लगाया जा रहा है। तो आंसर ऑप्शन ए है, ब्रेक वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, 1:7 और रेशियो डैश और 91, तो यह 1 और 7, यहाँ पर इसका कितना का 7वां गुना होगा, तो 13 का होगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ CC+6
रूट इज, CC+6 रूट के लिए अनुमेय वहन क्या है? तो इसमें जो परमिसिबल कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी वह 89.6 टन है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, BVZI है। BVZI इज क्या है? 4 व्हीलर ब्रेकमैन, 8 व्हीलर ब्रेकमैन और 12 व्हीलर गार्ड ब्रेकमैन, 6 व्हीलर नहीं, यह जो है 8 व्हीलर ब्रेकमैन है। आंसर ऑप्शन बी है। BVZI यह जो है 8 व्हीलर ब्रेकमैन होता है। BVZC एक होता है, BVZC यह जो है 4 व्हीलर ब्रेकमैन होता है। और अभी नया आया है BVCM, यह जो है 8 व्हीलर है, इसमें टॉयलेट फैसिलिटी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, करेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ दिस आईटी एप्लीकेशन इज यूज बाय रेलवे पैसेंजर, इनमें से कौन सा आईटी एप्लीकेशन रेलवे यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है? CMS, क्वाइस क्वाइस COA एंड NTES, ये तीनों जो है रेलवे द्वारा किया जाता है। आईटी एप्लीकेशन ये सभी है, लेकिन यह जो है पैसेंजर के द्वारा किया जाता है। NTES, आंसर ऑप्शन डी होगा। NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, लक्ष्मण प्रोजेक्ट ऑफ ACCL फॉर साइलो लोडिंग इज कमिंग अप इन, साइलो लोडिंग के लिए ACCL का लक्ष्मण प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है? यह जो है कोरबा मध्य प्रदेश में आ रहा है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, कोरोना कैन नॉट बी कंट्रोल्ड थ्रू, कोरोना किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? मास्क के द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, सोशल गैदरिंग। सोशल गैदरिंग रहेगा तो कोरोना और फैलेगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कोल अनलोडिंग, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला अनलोडिंग की पद्धति नहीं है? ट्रिपलिंग है, मैनुअल है, हॉपर है, साइलो है? साइलो नहीं है, अभी ये आने वाला है। आंसर ऑप्शन डी होगा, साइलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरचेंज स्टेशन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरचेंज स्टेशन नहीं है? यहाँ देखेंगे NKJ, IB, धावरापाड़ा और चंपा, यह मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। अगर किसी को मालूम है तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ जो है मुझे इसके बारे में पूरा परफेक्ट मालूम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी इज नॉट लोडेड एट बिलासपुर, इनमें से कौन सा सामग्री का लदान बिलासपुर डिवीजन में नहीं किया जाता है? कोयला, अनाज, सीमेंट और नमक। आंसर ऑप्शन डी होगा, यहाँ नमक का लोडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, अमलाल इज अमलाई अमलाई इज लोकेटेड बिटवीन, अमलाई स्टेशन को पूछा गया या किन स्टेशनों के बीच स्थित है? तो यह जो है शहडोल और अनूपपुर के बीच स्थित है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इज ए टर्मिनेटिंग स्टेशन, यह इनमें से कौन सा स्टेशन टर्मिनेटिंग स्टेशन है? टर्मिनेटिंग स्टेशन यहाँ जो है अंबिकापुर है, वह टर्मिनेटिंग स्टेशन है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, मेट्रो रेल फर्स्ट स्टार्टेड इन, मेट्रो रेल की शुरुआत पहले कहाँ हुई? तो कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, 1984 में हुआ था। आंसर ऑप्शन सी है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, स्टेशन कोड फॉर दुर्ग इज, दुर्ग का स्टेशन कोड क्या है? तो दुर्ग का पूरा DURG लिखा जाता है, दुर्ग है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, अमरकंटक इज ओरिजिन ऑफ, अमरकंटक डैश से निकलती है, तो ये जो है कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी के जो है उद्गम स्थान है, और नर्मदा नदी से निकलती है अमरकंटक। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, 23 × 27, इसको गुना करके मल्टीप्लाई करके और पूछा गया है, तो 23 × 27 करेंगे तो 621 आएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, हाईएस्ट लोडिंग डिवीजन ऑफ ACCR इन द ईयर 23-24 वाज, वर्ष 2023-2024 में ACCR रेलवे का सर्वाधिक लदान करने वाला मंडल कौन सा था? तो यह जो है बिलासपुर है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, बीच स्टेशन फॉल्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा स्टेशन आता है? इसमें बेलघना, पेंड्रा रोड, अनूपपुर और इनमें से कोई नहीं। जैसे अनूपपुर जो है वह मध्य प्रदेश में आता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रू चेंजिंग पॉइंट इन ACCR, ACCR में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में निम्नलिखित में से कौन क्रू चेंजिंग पॉइंट नहीं है? तो यहाँ जो है चंपा है, वह क्रू चेंजिंग पॉइंट नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है। अब जो है नेक्स्ट 10 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है और वह राजभाषा से है। नेक्स्ट लेंगे 101,
Which of the following state does not comes in Schedule A region of official language rules? राजभाषा नियम के खंड ख में यानी ए सेक्शन में पूछा गया है। ए शेड्यूल है, उसमें 3 शेड्यूल है ABC। उसमें ए में निम्नलिखित में कौन सा राज्य नहीं आता है? बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, पंजाब नहीं आता है। पंजाब बी में आता है, यानी ख में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? तो यह जो है देवनागरी लिपि में हिंदी है, हिंदी इन देवनागरी स्पीक। आंसर ऑप्शन डी, सॉरी, आंसर ऑप्शन सी है, देवनागरी लिपि में हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। Sindhi was included in its schedule by which amendment of the constitution? संविधान के किस संशोधन के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो सिंधी भाषा है, इसको 8वीं अनुसूची में, जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, तो किसके संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था पूछा गया है? तो जो 21वीं संशोधन के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज? भारत के संविधान को कौन सी अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है? जैसे कि यहाँ देखिए 8 शेड्यूल अभी है, ऊपर दिया है 8वीं अनुसूची। आंसर ऑप्शन सी होगा, 8वीं अनुसूची। इसी में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषा का। तो आंसर ऑप्शन सी है, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? राजभाषा कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। आंसर ऑप्शन ए है, बीजी खेर। खेर होना चाहिए, खरे यहाँ लिखा हुआ है, बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमिटी? मतलब सेंट्रल हिंदी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। वेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ट? राजभाषा नियम कब मंजूरी मिली? तो यह 1976 में मिली, 1976। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? संसद के राजभाषा कमेटी में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। तो यहाँ 20 होगा आंसर। आंसर ऑप्शन सी है। लास्ट है 110। वेन इज द हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। आज हमने सभी क्वेश्चन दिया, हो सकता है एक आध क्वेश्चन गलत हो और एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। अगर किसी को मालूम है या आप उस डिवीजन में काम करते हैं और जानते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और मैं आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं, सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।